दरोगा की पत्नी अपनी हवस बुझाने के लिए करती थी ऐसा काम जिसे सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। दरोगा सामने देखता रहता था। दोस्तों जरा सोच के देखिए, जिस पुलिस प्रशासन को आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, अगर वही पुलिस प्रशासन अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो भला वह आम लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। आज की कहानी में भी एक पुलिस वाले की पत्नी की उसी के घर में बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बात की जानकारी किसी को पता नहीं चलती। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल के आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल राजपूत, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यदि आपको इस घटना से कुछ सीखने को मिले तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर की। रायपुर का एक थाना पड़ता है सिवनी, और इस सिवनी पुलिस कॉलोनी का रहने वाला एक शिषपाल सिंह, जो एक पुलिस कांस्टेबल है जिसकी तैनाती सिवनी में ही है। शिषपाल की पत्नी का नाम है जूली, जो इसी पुलिस कॉलोनी में अकेली ही रहती है। बात कर रहा हूँ 5 मार्च 2024 की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल जूली के घर पर बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसी तारा सिंह जब दरवाजे पर ताले को देखता है तो देख करके वो भी एकदम से सोच में पड़ जाता है। तारा सिंह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार जूली इतनी रात को बिना बताए कहाँ चली गई है। तारा सिंह अभी यही सोच रहा था, तभी उसके नंबर पर भावना का फोन आता है। दरअसल यह भावना कोई और नहीं बल्कि जूली की ही ननंद है। भावना तारा सिंह से कहती है कि मैं पिछले काफी देर से जूली के नंबर पर फोन कर रही हूँ, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही है। जा करके आप देखिए कि घर पर वह क्या कर रही है। तब तारा सिंह भावना को जवाब देते हुए कहता है कि मैं पिछले आधे घंटे से खुद परेशान हूँ, क्योंकि वह किसी को बिना बताए कुछ इतनी रात को न जाने कहाँ चली गई है। न जाने क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ करके घर के अंदर जा करके देखिए, जूली के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। भावना जैसे ही इस तरह की बात कहती है तो उसके बाद तारा सिंह पड़ोस के लोगों को बुला करके लाता है और दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ देता है। और जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, जैसे ही कमरे में अंदर जाता है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख करके एकदम से चौंक जाता है। दरअसल कमरे के अंदर जूली की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके शरीर से काफी मात्रा में खून बह रहा था। तारा सिंह जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है तो तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है और सबसे पहले जूली की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर किसी ने तेज धार हथियार से कई बार प्रहार किया है। जब घटना स्थल की छानबीन करती है तो वहां पर पुलिस को एक कैंची और वहां पर पड़ा हुआ कपड़ा, एक एयर टिकट मिलता है जो रायपुर से मुंबई के लिए बुक किया गया था। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इस बात की जानकारी जूली के पति शिषपाल को देती है, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी इधर जूली की मां सुलोचना देवी और पिता सूरत सिंह को मालूम चलता है तो दोनों ही थाने में पहुंच जाते हैं। पुलिस जब जूली के माता पिता से पूछताछ करती है तो माता पिता कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी की शादी साल 2012 में शिषपाल सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही अक्सर पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता था। दरअसल शिषपाल मेरी बेटी को तलाक देना भी चाहता था, लेकिन अभी तलाक नहीं हुआ। दोस्तों पुलिस वाले उसके माता पिता की रहस्यमयी बात को सुन करके चौंक जाते हैं। पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि जूली की डेड बॉडी जब उसके घर में बरामद होती है उस वक्त उसका पति शिषपाल अपनी ड्यूटी पर तैनात था। पर शिषपाल भी जब थाने में पहुंचता है तो पुलिस शिषपाल से पूछताछ करती है, लेकिन शिषपाल भी पुलिस के हर सवालों का जवाब बड़ी ही बेखौफी से दे देता, जिससे पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शिषपाल ने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है। इससे पुलिस अब शिषपाल से सवाल करती है कि क्या तुम्हारा कोई जानने वाला मुंबई में रहता है। इस पर शिषपाल कहता है कि नहीं साहब, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूं जो मुंबई में रहता है। पुलिस कहती है कि दरअसल तुम्हारे घर से एक एयर टिकट मिला है, जो टिकट रायपुर से मुंबई के लिए बुक किया गया था। शिषपाल कहता है कि साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। पुलिस जब शिषपाल से
जूली के मोबाइल के बारे में पूछताछ करती है तो ससपाल कहता है कि हाँ साहब, मेरी पत्नी के पास मोबाइल भी था, लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर जूली का मोबाइल नहीं मिलता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, एक व्यक्ति थाने पर पहुंचता है, पुलिस वालों को एक मोबाइल देता है और मोबाइल देते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे यह मोबाइल बस स्टैंड पर मिला है। हालांकि पुलिस जब उस मोबाइल को चेक करती है तो पता चलता है कि वह मोबाइल जूली का ही है। पुलिस जब उस एयर टिकट के बारे में पता लगाती है जो जूली के घर से मिला था, तो मालूम चलता है कि वो टिकट किसी जय सिंह के नाम पर बुक कराया गया था। जय सिंह जो मुंबई का रहने वाला था। पुलिस जब जूली के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे जूली पिछले कई दिनों से लगातार बात करते चली आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर जय सिंह का ही है। पुलिस को जैसे ही इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है तो पुलिस से अब तुरंत ही अपनी टीम के साथ मुंबई जय सिंह के घर पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को वहां पे जय सिंह नहीं मिलता है। पड़ोसियों से मालूम चलता है कि जय सिंह बगल वाली किसी फैक्ट्री में काम करता था। तब वहां पर पुलिस उस जय सिंह को पकड़ लेती है। पुलिस तुरंत ही जय सिंह को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंचती है और फिर जय सिंह से जूली की हत्या के बारे में पूछती है। दोस्तों, जय सिंह पहले तो जूली को पहचानने से इनकार कर देता है, लेकिन पुलिस जब सारी डिटेल्स उसके सामने रख देती है तब जय सिंह ऐसी सच्चाई, ऐसी रहस्यमय घटना को बयान करता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आप इस घटना को लास्ट तक जरूर देखना। जय सिंह जब इस पूरी हत्या की कहानी को बताता है तो वाकई इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल जूली और ससपाल की साल 2012 में शादी हो जाती है, लेकिन वह एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हर रोज छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े और तकरार होने लगती है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार ससपाल सिंह अपनी नौकरी पर रहता है और इधर जूली अकेले ही घर में रहती है। लेकिन जूली जब अकेले घर में रहती है, जूली का मन नहीं लगता है, इसलिए जूली अब अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। दरअसल घर के अंदर ही रह करके और शॉर्ट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगती है। इधर जैसे ही यह वीडियो मुंबई में रहने वाला जय सिंह देखता है तो वह वीडियो देख कर और वह जूली को पसंद कर लेता है। दोस्तों, उसके बाद उसकी आईडी को फॉलो ही नहीं करता है, बल्कि जूली जब भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करती है तब जैसे ही उसे लाइक करने के साथ साथ बेहतर तरीके से कमेंट भी कर देता है। इतने बेहतर तरीके से कमेंट करता है कि जब उस कमेंट को इधर जूली पढ़ती है तो उसे पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगता है। जब बार बार उसके वीडियो पर जैसे कमेंट करने लगता है तो एक दिन जूली उससे कमेंट पे रिप्लाई कर देती है। उसके बाद से इसी सोशल मीडिया के जरिए दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, वह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फोन के जरिए दोनों में बातचीत होने लगती है और बातें करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जूली का जब जय सिंह के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो जूली अपनी सारी सच्चाई जय सिंह को बता देती है, लेकिन जब जय सिंह अपनी सच्चाई छुपा लेता है। दरअसल दोस्तों, जय सिंह एक शादीशुदा ही नहीं बल्कि उसके 2 बच्चे भी थे, वह इस बात को छुपा लेता है। जब सिलसिला शुरू होता है, एक दिन जब जय सिंह जूली से मिलने के लिए कहता है, जूली भी जय सिंह से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से जय सिंह मुंबई से एयर टिकट करके रायपुर में पहुंच जाता है। रायपुर एयरपोर्ट से जब जूली के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि रायपुर में पहुंच चुका हूं, तब जूली कहती है कि दरअसल मेरा पति एक पुलिस वाला है। तो यह सुनकर जय सिंह एकदम से डर जाता है, लेकिन जूली कहती है कि कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मेरा पति इस वक्त घर पर नहीं है, तुम मेरे घर पर आ सकते हो। दोस्तों, तब वह जय सिंह जूली के घर पर पहुंच जाता है। तब वह जूली को सामने देख करके उसे गले लगा लेता है और पहली मुलाकात में ही जूली के घर के अंदर ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है तो उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल अक्सर दोनों फोन पे एक दूसरे से बातचीत तो करते ही थे, लेकिन वह हर 2 महीना में एक दूसरे के साथ मुंबई से चल करके वह जय सिंह मिलने के लिए उससे आता था। दोस्तों, यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। तब वह जूली उससे शादी के लिए कहती है। तब वह कहता है कि दरअसल जूली से कहता है कि मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुनकर के जूली को भी बहुत बुरा लगता है। 5 मार्च 2024 को हर रोज के तरह जय सिंह जूली से मिलने के लिए शाम के वक्त जब उसके घर पे आता है
तब जूली फिर से शादी वाली बात को छेड़ देती है। इस बात को लेकर के जब दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है, तब जूली एकदम से गुस्से में आ जाती है। इधर जैसी भी गुस्से में आकर के उसको पीटने लगता है, उससे झगड़ा करने लगता है। तब वह सोचता है कि इसको हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने की तय कर लेता है और फिर जूली के घर के अंदर ही उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। जूली जैसे ही नीचे जमीन पर गिर जाती है, उसके बाद जैसे ही उसी के घर के अंदर से कैंची उठा करके लाता है और उसी कैंची से जूली के ऊपर कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से जूली के घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से जैसे ही उसके घर से बाहर निकलता है और बाहर दरवाजे पर ताला लगा करके मौके से फरार हो जाता है, लेकिन जल्दबाजी में जैसे ही का एयर टिकट जूली के घर पर ही रह जाता है। दोस्तों, तब उनके माता पिता अपनी ही बेटी की यह करतूत सुनकर के उनके कानों पर यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी जयसिंह के साथ ऐसा प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने जयसिंह को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन से उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोजाना अपना कीमती समय मेरे इस वीडियो को देखते हैं और मुझे अपना प्यार देते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ सजग रहें, जागरूक रहें। दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।